अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु अरिस्टॉल और मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी पर क्या कहा। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद अरिस्टॉल पर अत्याचार क्यों होने लगे, आखिर प्लेटो एकेडमी क्यों छोड़ा। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो के एंड तक। अरिस्टॉल के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनका जन्म निर्णय काल के दौरान उत्तरी ग्रीस के एक स्टेगरा नगर में हुआ था। जब अरिस्टॉल बच्चे थे तब उनके पिता निकोमेकस की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण एक अभिभावक द्वारा किया गया। 17 या 18 साल की उम्र में वह एथेंस में प्लेटो की एकेडमी में शामिल हो गए और 37 साल की उम्र तक वहीं रहे। प्लेटो की मृत्यु के कुछ समय बाद अरिस्टॉल ने एथेंस छोड़ दिया और मकदूनिया के राजा फिलिस के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरिस्टॉल को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरिस्टॉल को शाही दरबार से काफ़ी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थीं। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरिस्टॉल का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। उन्होंने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोबाद की स्थापना की। मार्क जकरबर्ग का मानना है कि एआई चैटबॉक्स या मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी लोगों को कनेक्ट करेगी। अरिस्टॉल निश्चित रूप से मार्क जकरबर्ग के इस सुझाव पर हंसते हैं कि एआई अकेलेपन की महामारी को हल कर सकता है। अरिस्टॉल के अनुसार मानवीय संबंध और सच्ची मित्रता भावनात्मक गहराई, आपसी विश्वास और साझा अनुभवों पर आधारित होती है, जो एक मशीन कभी नहीं दे सकती। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और विजेताओं में लिया जाता है। उसने दुनिया को जीतने का सपना देखा और अपने जीवन काल में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। सिकंदर की सफलता का श्रेय उसकी सैन्य शक्ति, बुद्धिमानता और रणनीतियों को दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण था उसके गुरु महान अरिस्टॉल। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु हो जाती है। मकदूनिया के विरोध अरिस्टॉल पर उठ खड़े होते हैं। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चाल से चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अरिस्टॉल महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए।